तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। अच्छा, मेरी आवाज सभी को आ रही है? एक बार बताओ, मेरी आवाज सभी को क्लियर है? एकदम मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दो अगर सभी को मेरी आवाज क्लियर है तो। चलिए, तो आपके रिवीजन से पहले हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ रहे थे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कहाँ किस लिए किया जाता है? हाँ जी, क्या आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज किस लिए किया जाता है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। आ रही है, चलो ठीक है। कोई कुछ बोल नहीं रहा ना, मुझे लगा कभी मेरी आवाज ना आ रही। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज किया जाता है रूट्स को निकालने में, है ना। टू फाइंड द रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मुझे रूट्स निकालने हो या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मुझे सॉल्यूशंस निकालने हो तो मैं किसकी हेल्प से निकालता हूँ? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स या सॉल्यूशंस क्या होते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं 3x² - 27 = 0, इसके रूट्स या सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे बताओ? रूट्स या सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू, है ना, एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए। एक्स की एक्स की वो वैल्यू जिसको रखने पर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए, वो क्या होंगे? इस इक्वेशन के रूट होंगे। जैसे मैंने रखा बाई पुटिंग x = 3, मैंने मान लो इसमें x = 3 रखा, तो x = 3 रखने पर क्या होगा? 3 इंटू x² यानी 3 का स्क्वायर -27 = 0। सो 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 - 27 = 0। 3 9 जा 27 - 27 = 0। 27 - 27 = 0। तो 0 = 0 आ रहा है। क्यों आया है 0 = 0? एलएचएस और आरएचएस बराबर क्यों आए? क्योंकि मैंने x की जगह 3 रखा, क्योंकि मैंने अपनी इक्वेशन में x की जगह 3 रखा है। तो ये x = 3 क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इस इक्वेशन का रूट है या सॉल्यूशन। तो रूट या सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनको रखने पर वेरिएबल की x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाएं, उसको हम रूट, उस इक्वेशन का रूट या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? रूट्स या सॉल्यूशन क्या होते हैं? जैसे मैंने x = 3 रखा ना इसमें, तो x = 3 रखने से एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए, तो x = 3 इसका क्या है? रूट है। ओके। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? ये मैंने आपको बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? 2। वेरी गुड आशु। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। जितनी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उतने रूट्स होते हैं। इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो रूट्स भी 2 होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। अब इन रूट्स को निकालने की 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या पढ़ चुके हो। और दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वाड ये कंप्लीट हो चुका था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये हम कर रहे थे लास्ट टाइम, तो इसको आज हमें करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक है, जहां पर a क्या है?
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कांस्टेंट। तो इसके रूट्स क्या होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? ये जो आपकी स्क्रीन पर लिखा है इसको ही हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलो रूट्स निकालने शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके रूट्स निकालने, करिए सॉल्व। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके आपको क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने। हम्म पहले ए बी और सी की वैल्यूज निकालो, उसके बाद फॉर्मूला लिखूं क्या? चलो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, वैसे तो आपको याद होना चाहिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसका यूज करना। हम्म बताइए, आया किसी का आंसर? हेलो मानसी। देखिए सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज निकाली क्या किसी ने? ए बी और सी की वैल्यूज कैसे निकालोगे? यस सर। क्या आई हैं वैल्यूज बताइए। ए की x, बी की -5, सी की 6, नहीं ए की 1 1। ए की 1, वेरी गुड। देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी, इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, तो 1। बी क्या होता है एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -5। सी क्या होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है प्लस का 6। ए बी और सी की वैल्यूज आ गई आपकी है, सभी को ए बी सी की वैल्यूज निकालनी आ गई है, पहले से ही आती होगी। किसी को इसमें प्रॉब्लम है क्या? अब इन वैल्यूज को इसमें रख रहा हूं मैं फॉर्मूले में, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4। ए कितना है, ए कितना है 1, सी कितना है 6 अपॉन 2, ए कितना है 1। ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर क्या हुआ 25 माइनस 4 एकम 4, 4 छिक्का 24 अपॉन 2 एकम 2। तो
तो x का मान क्या आया 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया, अंडर रूट में 1 बचा, बटे में 2। x का मान कितना आया 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है अपॉन 2। अब यहाँ पर दो साइन है, 5 और 1 के बीच में प्लस माइनस, 5 और 1 के बीच में एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है, तो दोनों लगाऊंगा मैं, पहले प्लस वाला लगा देता हूँ, पहले प्लस वाला लगा देता हूँ। तो x की वैल्यू क्या होगी 5 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 5 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 6 अपॉन 2 कॉमा 5 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3, 4 अपॉन 2 कितना हो गया, सर इस थर्ड स्टेप के बाद बताना एक बार फिर से। 1 मिनट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया x की वैल्यू 3 और 2। तो ये हमारे रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। तो मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से यहां पर बता रहा हूं। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज निकाली। ए की वैल्यू, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई। बी क्या होता है एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट -5 है, बी की वैल्यू -5 आ गई। सी क्या होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट 6 है तो सी की वैल्यू 6 आ गई। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 6। ये फॉर्मूला है, इसमें मैंने इन तीनों को रख दिया। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस, बी की जगह क्या है -5 तो -5 प्लस माइनस तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी बी का मान कितना है -5 तो -5 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 4 ए ए का मान कितना है 1 तो 1 सी सी का मान कितना है 6, सी की वैल्यू कितनी है 6 तो 6 आ गई। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर क्या हुआ 25 माइनस माइनस 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 6 इज 24 अपॉन में 2 इंटू 1 इज 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक पूछ लो, कुछ पूछना है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से 5 प्लस माइनस रूट के अंदर है 25 माइनस 24, तो 25 माइनस 24 कितना होता है 1, तो रूट के अंदर 1 अपॉन में 2। एक्स इज इक्वल टू 5 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, यस और नो भाई। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है ना। 1 का जो स्क्वायर रूट है या एक का जो वर्गमूल है वो एक ही होगा, 1 ही होता है। तो 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब दो साइन है प्लस माइनस, तो इनको अलग अलग करके लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू पहले प्लस वाला लिख दिया 5 प्लस 1 अपॉन 2, फिर माइनस वाला 5 माइनस 1 अपॉन 2, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 कॉमा कॉमा 5 माइनस 1 4 अपॉन 2। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 4 को 2 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 कॉमा। अब बताइए, अब कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए। नो डाउट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स, फिर पोल में करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है, करिए सर। सर ये रूट सिर्फ 2x स्क्वायर पे है।
रूट सिर्फ 2 पर है, एक्स स्क्वायर पर नहीं है, सिर्फ 2 पर है। ओके प्लस दोनों का आंसर निकलेगा ना? क्या? माइनस प्लस दोनों का आंसर निकलेगा। हाँ जी, मैंने बताया था ना, जब क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो निकलेगा प्लस करके, एक सॉल्यूशन निकलेगा माइनस करके। इसलिए तो दो साइन है बीच में, प्लस माइनस। एक सॉल्यूशन क्या होगा जब प्लस कर दोगे, एक सॉल्यूशन क्या होगा जब माइनस कर। हम्म। हुआ क्या किसी का सॉल्व? अच्छा, ए बी सी की वैल्यूज निकल गई है सभी की। अगर वो वैल्यूज निकल गई है तो सिर्फ फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करना है। एक मिनट और दे रहा हूं मैं, कर लो सॉल्व। देखो भाई, ए बी सी की वैल्यूज क्या आई है बताओ। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किया मैंने, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a क्या आएगा? a क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट, तो x² का कोएफिशिएंट रूट है। b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट प्लस का साथ। c क्या होता है? कांस्टेंट, यानी 5√2। ठीक है, ये मेरे ए बी और सी आ गए। अब इन ए बी और सी को इसमें फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू क्या है? 7 प्लस माइनस √, b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू √2, सी की वैल्यू 5√2 अपॉन 2a। ए कितना है? √2। बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब इससे आगे x इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस माइनस √। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 माइनस, बताओ इसको गुणा करके क्या आएगा? इसको गुणा करके क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? भाई 4 की 5 में मल्टीप्लाई की तो 4 × 5 20 इंटू √2 क्या हुआ? 2, और 20 × 2 कितना हो गया? 40। तो यहाँ पर क्या आया? 40 अपॉन में 2√2। बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये जो मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? 4 × 5 20, √2 × √2 2, और 20 × 2 40। यस, क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब क्या बचा फिर यहाँ पर?
इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई, -7 प्लस माइनस 49 माइनस 40 इज 9 अपॉन 2√2। और यहाँ पर मैं अगर लिखूं तो यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2√2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7, अब एक बार प्लस कर दो, +3 अपॉन, यहाँ कर लेते हैं, एक बार प्लस कर दिया, -7 प्लस 3 अपॉन 2√2। तो -7 प्लस 3 कितना होगा, -4 अपॉन 2√2। ठीक है, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आई, -2 अपॉन √2। अब मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, -√2 इंटू √2, और नीचे √2 है ही, √2 से √2 कट गया, तो x की वैल्यू एक आ गई -√2। ठीक है, एक x की वैल्यू तो ये आएगी। दूसरी क्या आएगी भाई, माइनस करने पर आएगी दूसरी वैल्यू। तो x इज इक्वल टू -7 -3 अपॉन 2√2। तो x इज इक्वल टू -7 -3 -10 अपॉन 2√2। ये 5 टाइम्स कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5 अपॉन। ठीक है, आप चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो डिनोमिनेटर को, तो ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आई, -5√2 अपॉन। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यूज आई है -√2 कॉमा -5√2 अपॉन। ये हमारा आंसर। बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो माइक ऑन करके पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। हाँ जी, रूट के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, रूट में क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए, और अगर किसी को नहीं पता है तो बताओ, कोई डाउट है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है पोल का क्वेश्चन। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में, और पोल में आंसर करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो हेल्प ले सकता है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसकी आप हेल्प लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करिए, और ध्यान से करना सॉल्व। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। करिए, ध्यान से करना है, चाहे आप टाइम ले लो, लेकिन ध्यान से करना है सभी को। ओके, तो भाई एक बच्चे का आंसर आया है, लेकिन उनका आंसर गलत है। एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, दो में से, 2 स्टूडेंट्स में से 1 स्टूडेंट्स का आंसर सही है।
3 में से 1 स्टूडेंट का आंसर सही है। फोर में से 2 का सही है। फाइव में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। सिक्स में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नाइन में से 5 का सही है। टेन में से 5 का सही है। भाई ध्यान से करो यार, इतना आसान क्वेश्चन है। 12 में से 6 का सही है। 15 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए 5 स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी कर दीजिए। सिक्सटीन में से 8 का सही है, यानी 50% स्टूडेंट का ही आंसर सही है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा कुछ बच्चों ने, है ना, क्योंकि सोचा होगा 5 आ गया तो लगा दो। भाई 5 तो सब में आ रहा है। जो दूसरा ऑप्शन है वो डिफर है। दूसरा ऑप्शन आपको पता होना चाहिए ना, मतलब दूसरा जो आंसर है, नॉट ऑप्शन। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 18 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही था। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ए, बी और सी की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 में मैं इसको कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू क्या आएगी? बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट, तो -3। सी क्या आएगा? कांस्टेंट यानी -10। ठीक है, ये मेरी ए, बी और सी की वैल्यूज आ गई। अब इसको फॉर्मूले में रखना है, सिंपल फॉर्मूला यहाँ लिखा ही हुआ है, तो रखते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस का बी कितना है? -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो बी कितना है? -3, यानी -3 का स्क्वायर -4ac। सो ए कितना है? ए है 1 और सी है -10 अपॉन में 2a। ए कितना है? 1। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब देखो 4 एकम 4, 4 वन जा 4, 4 इंटू -10 इज -40, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 40 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। और सर मैं क्लास में, ओके ठीक है।
तो अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो 3 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, सो 7/2। तो यहां से मैं x की दो वैल्यूज निकालूंगा, एक बार इनको प्लस करके एक बार इनको माइनस करके। तो x की वैल्यू क्या आएगी, पहले आएगी 3 प्लस 7/2, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 7 यानी 10/2, कॉमा 3 माइनस 7 यानी माइनस का 4/2। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, कॉमा -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर, क्लियर है सभी को? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। पोल में आंसर करना है। फॉर्मूला सबको पता चल ही गया होगा, या मैं लिख ही देता हूँ एक बार। पहले मैं पोल भेज रहा हूँ, उसके बाद फॉर्मूला आपके लिए लिख दूंगा और उसकी यहाँ पर हेल्प ले सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करिए सॉल्व। पोल मैंने आपको भेज दिया है। ध्यान से करना भाई, अभी तक जितने ही बच्चों ने आंसर दिया सबका गलत है। दो बच्चों ने आंसर दिया, दोनों का गलत है। पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, 5 में से 6 में से 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। इलेवन में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही है तो फिर एबीसी की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करना है। 12 में से 4 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। हम्म, 14 में से 6, वाह बहुत अच्छे।
समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ाया हुआ? ऐसा है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? बताओ। हम्म 15 में से 7 स्टूडेंट्स का ही सही है। पिछले क्वेश्चन में भी 50% लोगों ने सही किया था और इसमें भी ऑलमोस्ट 50% लोगों का ही आंसर सही। तो बताओ, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ाया हुआ? अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछो ना कि सर ये समझ नहीं आ रहा। चले लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। देखो भाई, क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की 2 वैल्यू क्या आएगी बताइए? ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की सर 2, बी की 1, सी की 6 -6। वेरी गुड। ए की वैल्यू क्या आएगी? ए क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट। तो ए की वैल्यू आ गई 2। ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी क्या होता है? x का कोएफिशिएंट। तो बी की वैल्यू 1 आ गई। सी क्या है? कांस्टेंट यानी -6। ये आ गई मेरी ए बी और सी की वैल्यूज। अब इनका यूज मुझे करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है तो फॉर्मूले में रखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है? 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू क्या है? 1 यानी 1 का स्क्वायर -4। ए कितना है? 2 और सी कितना है? -6। ठीक है। अपॉन में 2a। ए कितना है? 2। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैंने कुछ नहीं किया, जो जो मैंने वैल्यूज निकाली थी वो सारी वैल्यूज को मैंने फॉर्मूले में रखा है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? बताइए। कोई डाउट नहीं है? सभी लोग बताओ भाई। ठीक है। अब देखो यहां से आपकी सिर्फ कैलकुलेशन है जो आप 6th 7th 8th क्लास में सीखते हुए आए हो। तो क्या कैलकुलेशन है? देखो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 8 8 इंटू -6 इज माइनस का 48 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 48 अपॉन 4। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? इस कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर ये माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 हुआ, 8 इंटू -6 माइनस का 48 हुआ, फिर -1 प्लस माइनस रूट रूट 1 1 माइनस माइनस प्लस 48 अपॉन 4। तो यहां से हम लोगों को क्या मिला? यहां से हमें x की वैल्यू मिली। x की वैल्यू क्या आई यहां से? -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 48 इज 49 अपॉन 4। तो x की वैल्यू -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 7 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पर? एक बार इसको ऐड कर देंगे। सो -1 प्लस 7 अपॉन 4। ठीक है। कॉमा -1 -7 अपॉन 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई? -1 प्लस 7 क्या होगा? 6 अपॉन 4 कॉमा -1 -7 कितना होगा? -8 अपॉन 4। 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू क्या आई? 3 अपॉन 2
कॉमा माइनस का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर यहाँ पे जाके डबल क्यों हो गया ये, माइनस में भी और प्लस में भी? तो यही तो चीज मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से कि यहाँ पर दो साइन है, एक प्लस का एक माइनस का। भाई -7 प्लस माइनस दो साइन है ना, तो एक बार मैंने प्लस लगाया है, एक बार मैंने माइनस लगाया है। स्टार्टिंग से यही तो बता रहा हूँ मैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके दो सॉल्यूशन होते हैं, दो रूट्स होते हैं। पहला रूट निकला जब मैंने -1 + 7 किया, -1 + 7 अपॉन में 4। और दूसरा रूट कैसे निकलेगा, -1 फिर -7 किया, -1 -7 अपॉन में 4। इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 6/4। इसको सॉल्व किया तो माइनस का 8/4, ये कट के आ गया हमारा। क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। पोल में ही आंसर करना है इसका भी। पोल मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, पोल मैंने आपको भेज दिया है और फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2। करिए। सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो दो में से सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर सही है। सर स्क्रीन शो में क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही? कुछ नहीं सर, हो रही है अब। हो रही है। ओके, 4 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। मेरा फेस आधा ही आ रहा है क्या? हम्म। 7 में से 8, 9 में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। नाइन में से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें भाई।
13 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। सर 1 मिनट रुक जाओ। हम्म 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 14 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 15 में से 8 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a क्या होता है, x² कॉफिशिएंट, तो x² कॉफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू 2। b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट है -1। c क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है 1/8। ठीक है, a b c की वैल्यूज हमें मिल गई। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में रखते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4a कितना है, a कितना है 2 और c कितना है 1/8 डिवाइडेड बाय 2a। a कितना है 2। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, जो मैंने ये कहानी लिखी है यहां तक, कोई प्रॉब्लम किसी को, a b c की वैल्यूज निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम, इन वैल्यूज को रखने में किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई गलत कर रहे हो आधा से ज्यादा लोग और पूछ कुछ नहीं रहे हो, प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 गुणा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 डिवाइडेड बाय 2 × 2 इज 4। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 से 8 कैंसल, तो क्या बचेगा सिर्फ 1/4। अब ये मत पूछना सर ये कैसे कैंसिल हो गया, बेसिक मैथ है ये, 5th 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। 8 × 1/8 क्या होता है ये सबको पता ही होगा। 8 से 8 कैंसिल होता तो सिर्फ 1 बचे। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 - 1 इज 0 अपॉन में 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई, 1 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा अपॉन में 4। एक बार प्लस कर देंगे 1 प्लस 0/4, एक बार माइनस कर देंगे 1 - 0/4। x की वैल्यू 1 + 0 1/4, 1 - 0 1/4। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। पूछ लीजिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये था हमारा क्यों रूट्स नहीं हो निकालने रही? का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, एक मेथड हमने पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा मेथड हमने आज कंप्लीट कर लिया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है,
अगर मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर चाहिए, इसको हम डिनोट करते हैं d से, तो वो बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, b² माइनस 4ac। b क्या है? b क्या है? x का कॉफिशिएंट। a क्या है? x² का कॉफिशिएंट। c क्या है? कांस्टेंट। सबको क्लियर हुआ? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? b² माइनस 4ac। ठीक है, ए बी सी आप इक्वेशन से निकालोगे। ठीक है, जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना है, एंड फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। बताओ कैसे निकालोगे? सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा, किससे कंपेयर करूंगा? ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या है? 5। ए की वैल्यू है 5। बी की वैल्यू क्या है? बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट यानी -3। और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? 2। आपको निकालना क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² माइनस 4ac। बताओ क्या आएगा? फॉर्मूले में रखो और बताओ। नंदिनी ने बोला है 41। 1 पक्का? -43 41 आएगा या -31 आएगा? 31 आएगा या -31 आएगा? -31। वेरी गुड कैफी, नेहा। देखिए, सर 31 आएगा, वो मैंने गलत कर दिया, मैंने हाँ 3 की जगह 4 लिख दिया। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी? b²। बी की वैल्यू क्या है? -3, यानी -3 का होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है? 5। सी की वैल्यू क्या है? 2। तो d इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 5 20, 22 20 इंटू 2 इज 40, और 9 माइनस 40 कितना होता है? माइनस का 30। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया? -30। ठीक है, तो सिर्फ ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते। ठीक है, तो यही है डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac। ठीक है, और ये ए बी सी क्या है ये आपको पता ही है। ए क्या है? x² का कॉफिशिएंट, बी क्या है? x का कॉफिशिएंट, और सी क्या है? कांस्टेंट। ओके, तो ये हमने अभी कर ही लिया है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला। चलो, इसका निकालने से पहले एक दो क्वेश्चन और करते हैं। 3x² माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। बताओ क्या होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट? अच्छा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्यों निकाल क्यों रहे हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट को? इसका आंसर आपको अभी आगे आने वाली क्लासेस में मिल जाएगा। बेसिकली अगर हमें रूट्स का नेचर बिना निकाले पता करना हो, भाई अभी तक हम रूट्स निकाल निकाल कर देख रहे थे, कभी रूट 0 आ रहा था, या मैं कहूँ कभी रूट बराबर आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे, कभी रूट्स
डिस्टिंक्ट आ रहे थे, कभी रूट्स जो हैं इक्वल आ रहे थे, तो वो निकाल कर ना सर देखने की बजाय, -80। हाँ, उनको अगर बिना निकाले हमें पता चल लगाना हो कि रूट्स कैसे होंगे, तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं, जो हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। -80, वेरी गुड। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू, ए क्या है 3, बी क्या है -2 और सी क्या है 7। तो d इज इक्वल टू क्या होगा? -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 7। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 इज 84। सो ये आ जाएगा -। ठीक है, चलो इसका बताइए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। ए की वैल्यू क्या होगी? -2। -2। कंपेयर करेंगे हम, ए की वैल्यू क्या होगी? -2। बी की वैल्यू क्या होगी? 0। 0। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि भाई इसमें बी क्या होता है? एक्स का कॉफिशिएंट। तो इस आपकी इक्वेशन में कहीं एक्स का कॉफिशिएंट है, कहीं एक्स है, एक्स स्क्वायर और उसके बाद 1 है, तो एक्स वाले तो टर्म है ही नहीं, तो बी की वैल्यू हो गई 0। सी कितना होगा? प्लस का 1। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। तो d इज इक्वल टू, बी कितना है 0 का स्क्वायर -4, a कितना है -2, c कितना है 1। सो d इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इंटू -2 कितना होगा? माइनस का 8 इंटू 1 -8 ही हुआ। तो d की वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस 8, तो d की वैल्यू आ गई। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट को निकालते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है? इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।